कल बहुत ही सुंदर परम श्रद्धेय प्रातर्वंद्य पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का प्राकट्य उत्सव आनंदोत्सव मनाया गया और महापुरुषों की स्मृति हमारे अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करती है। योग दर्शन में मन को एकाग्र करने के उपाय बताए हैं। उन अनेक उपायों में एक उपाय ये भी बताया है, वीतराग विषयम व चित्तम। अपने मन को ऐसे महापुरुष में लगा दो जिसमें राग और द्वेष न हो। तो अगर राग और द्वेष रहित महापुरुष में आप अपने मन को लगा दोगे तो आपके अंदर भी राग और द्वेष निकल जाएंगे और मन एकाग्र हो जाएगा। तो ऐसे महापुरुषों का चिंतन करने से हमारे हृदय में पवित्र भाव आते हैं और हमारे राग और द्वेष की निवृत्ति होती है। कल परसों विचार चल रहा था, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। आस्य अव्ययस्य विनाशः न कश्चित् कर्तुम् अर्हति यतो ही अविनाशित्वात्। ये जो आत्मा है ये अविनाशी है क्योंकि यह अव्यय है, जिसका व्यय नहीं होता। न ये घटता है न ये बढ़ता है। घटना और बढ़ना संघात का होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिले हुए पदार्थ का ही घटना और बढ़ना रहता है। उन्हीं में ही संयोग और वियोग होता है, उन्हीं में ही क्रियाकारित्व होता है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की प्रक्रिया उन्हीं में ही होती है। ये जो आत्मा है तीनों गुणों से परे है। प्रकृति का कोई गुण इसमें नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, संघात नहीं है, इसलिए इसका व्यय नहीं होता, अव्यय है। सत और असत की बात चल रही अभी तो सत के बारे में बता दिया अविनाशी और अव्यय आत्मा। जो अविनाशी है, अव्यय है, जिसका नाश नहीं होता, विनाशम जिसका होता ही नहीं, उसको सत कहते हैं। असत क्या है? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः। कहते हैं कि अब जिनका विनाश हो जाए वो अंतवान है, असत है। नासतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते, तो सतह तो हो गया आत्मा। तो असत क्या हुआ? जिसका नाश हो जाए। किसका नाश होता है? अच्छा, ये भी एक विषय, किसका नाश होता है? ये नाश की भी प्रक्रियाएं हमारे दर्शन शास्त्र में बड़ी विचित्र हैं, बड़ी विचित्र प्रक्रियाएं हैं। हमारे ऋषि महर्षि ने बहुत गहरे चिंतन किया है, बहुत बड़े वो विचारक और चिंतक थे। हमारा जो वैशेषिक दर्शन है कणाद ऋषि का, उन्होंने एक सूत्र लिखा, क्षित्यप तेजो मरुद्व्योम काल दिग देहिनो मन। इन पदार्थों को उन्होंने सत माना। 5 महाभूत हैं, काल है, दिशा है, मन है और आत्मा है। 9 पदार्थ हो गए, 5 और 4 9। लेकिन इनको किस रूप में माना? ये तो सूत्र है, लेकिन माना किस रूप में? तो उन्होंने कहा ये परमाणु के रूप में रहते हैं। तो परमाणु क्या है? परमाणु एक अविभाज्य इकाई है, अनडिवाइडेड, जिसका कभी भी विभाजन नहीं होता। तो ये संसार क्या है? इन्हीं परमाणुओं का संयोग संसार है। इन्हीं परमाणुओं का संयोग ये संसार है।
सांख्य में क्या कहा? सांख्य कहते हैं वो थोड़ा सूक्ष्म चले गए सांख्य वाले। ऐसा नहीं है कि वैशेषिक वाले थोड़ा कमजोर हो गए, देखने का अपना अपना नजरिया है। अगर मैं और गिरीश भाई एक ही साथ एक ही कार में आए तो एक पूर्व की तरफ देखेगा, एक पश्चिम की तरफ देखेगा। पूर्व की तरफ देखने वाला पूर्व का वर्णन, पश्चिम की तरफ देखने वाला पश्चिम का वर्णन। ऐसे ही हमारी यात्राएं हैं। ये हम यात्राएं कर रहे हैं, कौन गलत है कौन सही है ये निर्णय हमारा नहीं है। ये निर्णय करने वाला तो हमारा ज्ञान जब हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? पुस्तक का ज्ञान नहीं, आत्मानुभूति। तब जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, उसमें हमें निर्णय नहीं करना। ये ऋषि हैं, महर्षि हैं, तत्ववेत्ता है, तपःपूत हैं, पवित्र आत्मा हैं, उनके विषय में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सूक्ष्मता में गए और उन्होंने कहा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण हैं। ये 3 गुण की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, जब ये सम होते हैं। और ये 3 गुण हैं जो बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते किसी भी यंत्र से, किसी भी तरह से बहुत सूक्ष्म है। इन्हीं 3 गुणों से बना हुआ आकाश ही नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 गुण कहां से दिखाई देंगे? ये 3 गुण क्या है? जब परमात्मा की इच्छा होती सृष्टि करने की, तो काल, कर्म, वासना, इसका उद्भूत होता है समष्टि में, और ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो इन 3 गुणों में विक्षोभ पैदा कर देता है, यानी डिसबैलेंस कर देता है, गुणों में न्यूनाधिकता कर देता है। और जैसे गुणों में न्यूनाधिकता होती है वैसे ये सृष्टि का निर्माण हो जाता है। अब प्रलय भी ऐसे ही है, विपरीत क्रम से। जैसा उपनिषदों में प्रलय है वैसा ही प्रलय सांख्य और वेदांत में लगभग वही माना गया। सांख्य में प्रकृति को सत मानते हैं और वेदांत में प्रकृति को मिथ्या मानते, असत नहीं, मिथ्या। मतलब मिथ्या भी क्या? अव्यक्त, उसको अनिर्वचनीय मानते, अनिर्वचनीय। तो असत नहीं मानते, अनिर्वचनीय मानते। असत का मतलब है जैसे खरगोश के सींग, तो खरगोश भी है, सींग भी है, लेकिन खरगोश के नहीं है, हाँ? ऐसा मानते हैं वेदांत में, अनिर्वचनीय। और सांख्य उसको सत मानता है। अगर सांख्य के अनुसार कहें सत है तो भी उसका नाश नहीं होता, अगर वेदांत के अनुसार कहें अनिर्वचनीय तो भी नाश नहीं होता। तो अंत किसका है? किसको सत कहा, किसको असत कहा? अगर वेदांत की दृष्टि से हम देखते हैं, ये बड़े प्यारे श्लोक हैं, गीता के मंत्र हैं ये। जैसे सपने के हमें पदार्थ दिखाई दिए सपने में, तो सपने में दिखाई देने वाले पदार्थ व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, जंगल, पहाड़, रेल, नदी, सड़क, शहर, गाड़ी, घोड़ा, जो भी हमें दिखाई दिया, वो जब तक हमारा सपना था तब तक सत थे। और यदि हम जाग गए तो उनका विनाश हुआ क्या? क्या हुआ उनका? विनाश हुआ नहीं, थे ही नहीं। बस वही असत है, जिनकी प्रतीति तो होती है, लेकिन होते नहीं है। हम मान लेते हैं, प्रतीति होने पर भी वास्तव में वो पदार्थ होते नहीं है, हम उनको मान लेते हैं। और वो माने हुए पदार्थ अर्थ क्रियाकारित होते हैं, सुख दुख देने वाले होते हैं। माने हुए पदार्थ ही सुख दुख देने वाले होते हैं, अर्थ क्रियाकारित्व होते हैं। तो इसलिए कहा कि अंतवंत इमे देहा। देखिए बड़ा प्यारा विशेषण है। इमे माने ये, देहा माने शरीर, अंतवंत अंत वाले, ये शरीर अंत वाले हैं। शरीर का नाश हो जाएगा, नाश माने दिखाई नहीं देंगे, है ना। जो जिस रूप में है वो उस रूप में हमें दिखाई नहीं देंगे। किसके?
नित्यस्योक्ता शरीरिणः, नित्यस्य शरीरिणः इमे देहा अंतवन्तः उक्ताः। ये जो नित्य शरीरी है, बड़ा प्यारा विशेषण है भगवान का, क्योंकि जहां हमारी आसक्ति है वही भगवान चोट करना चाहते हैं। आसक्ति तो हमारी शरीर में है ना, शरीर में, इसलिए शरीर को संबोधित करते हुए शरीरी शब्द का, शरीरी माने जिसका ये शरीर है, जिसका ये शरीर है उसको शरीरी कहा। ये शरीरी जिसका है उसके ये शरीर अंत वाले हैं, जिसके ये शरीर है वो अंत वाला नहीं है। बड़ी प्यारी बात कह दी। अब ये देह क्या है? देह जो क्षीण होता रहे, देह उपजय, जिसमें संग्रह हो और जिसमें संग्रह के बाद धीरे धीरे संग्रह खत्म हो जाए। जैसे मकान का हमने उपचय किया, एक के बाद ईंट, सीमेंट, रोड़ा, सरिया मिला करके बनाया, 100 साल बाद, 200 साल बाद धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। ऐसी हमारा ये शरीर है, पंच तत्व रचा अधम शरीरा, 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और 5 तत्व इस शरीर में है। अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, पृथ्वी भी है और आकाश भी है। 5 तत्व, इनकी बहुत लंबी व्याख्या तो करने की आवश्यकता है नहीं। अब 5 तत्व से मिलकर के जो पदार्थ बना है, तो हमारे कपिल महर्षि कहते संघात परार्थत्वात्। जो संघात होता है वह दूसरे के लिए होता है। जैसे ये पुस्तक संघात है, ये किसी के प्रयोजन के लिए बनी है। ये मकान संघात है, ईंट, रोड़ा, सीमेंट का। संघात माने कई चीजों से मिला हुआ है ना, संघात माने कई चीजों से मिला हुआ। तो ये किसी के लिए बना है, खुद के लिए नहीं है। जितना भी संसार में पदार्थ है, जितना भी संघात है, वह दूसरे के लिए है। ये हमारा देह भी संघात है, 5 महाभूतों से मिलकर के, ठीक है ना। ये देह हमारा संघात है, ये भी किसी दूसरे के लिए है। जो वो इसके अलावा दूसरा है उसी को देही कहा है, देह को लेकर के। शरीरी कहा है, शरीर को लेकर के। जब हम कहते मेरा शरीर तो मैं शरीरी, मैं कहता हूं मेरा देह तो मैं देही। तो ये जो दूसरे के लिए बना है, जिसके लिए ये बना है वह नित्य है। जिसके लिए देह बना वह नित्य है और ये देह जो है वो अनित्य। अच्छा, यहां पर देह में तो बहुवचन का प्रयोग है, लेकिन नित्यस्य शरीरिणः एक वचन का प्रयोग है। आत्मा एक है और शरीर, बड़ी गड़बड़ मामला है। आप अर्जुन को उपदेश इस जन्म में दे रहे हैं, बात जन्म जन्मांतरों के शरीरों की कर रहे हैं। नहीं कर रहे। ये तो बताया ना, कल अखंडानंद जी महाराज एक गीता सम्मेलन में थे, तो गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। इतनी देर में एक अवधूत महात्मा कहीं से आए, वो मंच पर जाकर के बोलते, तुम क्या समझते हो गीता को? गीता तो 2 मित्रों की बात है ना। तो 2 मित्र थे, उन्होंने किस भाव से कहा, किस भाव से ग्रहण किया। लेकिन हम तो आज हैं, आज के अनुसार हम व्याख्या करेंगे। तो देह बहुवचन में है और शरीर एक वचन में, यानी आत्मा एक ही रहता है और शरीर रहते ना। ठीक है। अच्छा, इसी जन्म में हमारे कितने शरीर हैं? इसी जन्म में, इसी जन्म में हमारे कितने शरीर देखो हैं? अरे भाई, 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर है,
एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर, तीन है ना। आत्मा एक है और शरीर तीन है। चलो ठीक है, हमारे देखते हुए इन पंच महाभूत शरीर का विनाश होता है, तो सूक्ष्म शरीर का भी विनाश हो जाता है क्या? अच्छा, और कारण शरीर का नहीं होता, मान लिया नहीं होता, तो स्थूल शरीर का तो विनाश हो जाता है ना। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्म सात कुरुते। ज्ञान के द्वारा संपूर्ण कर्मों को, कर्म माने कर्म संस्कार, और हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है? वासनामयी तो है। स्थूल शरीर जल करके भस्म हो जाता है अग्नि में, तो सूक्ष्म शरीर भी भगवान कहते हैं ये भी जल जाता है। भगवान कह रहे हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्म सात कुरुते अर्जुन। अब कारण शरीर तो अज्ञान ही है, और तो कुछ है नहीं, अज्ञान ही है ना कारण शरीर, अविद्या ही है। उसके लिए भगवान कहते हैं, नाश्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अज्ञान जम तमः, ऐसा शब्द का प्रयोग है। जो ये तम रूप, अज्ञान रूप जो शरीर है, उसको भी मैं ज्ञान रूपी दीपक से अंधकार दूर कर दे। तो बड़ी सुंदर बात है भगवान की। पंच महाभूतों का शरीर जलता है स्थूल अग्नि से, ठीक है ना। सूक्ष्म शरीर जलता है ज्ञान अग्नि से, और दीपक जो है वो किसी को जलाता नहीं, वो अंधकार को दूर करता है। ऐसी जो तत्व ज्ञान है वह भी अंधकार को ही दूर करता है। तो जो हमारे तीन शरीर हैं, तीनों शरीर का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, देहस्य नित्यस्य न शरीर न नित्यस्य इमे देहा अंतवंतः। ये जो हमारा नित्य आत्म तत्व है, शरीरी है, देही है, इसके ये जो तीनों शरीर हैं ये अंत वाले हैं। और जन्म जन्मांतरों की बात भी आप मान ही सकते हैं, क्योंकि हमारे कितने ही जन्म हुए, कितने ही होने वाले हैं, कितने ही जन्मों का खेल है हमारा। तो जन्म जन्मांतरों से जो शरीर हमें मिलते आ रहे हैं, ये शरीर अंतवान है, असत है, और ये जो देही है, शरीरी है, ये नित्य है। अनाशीनो प्रमेयस्य। और कैसा ये शरीरी? अनाशी है और अप्रमेय है। नाश शरीरों का होता है, देह का नाश नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ये जो अप्रमेय शब्द है ना, बड़ा प्यारा शब्द है ना। आप पढ़ते हैं ना, मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा होगा, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम अदृष्टम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अग्राह्यम अलक्ष्यम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञ। पढ़ा होगा। तो वहां क्या कहा है कि ये जो आत्मा है, ये देखा नहीं जा सकता, इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, सुना नहीं जा सकता, है ना, कुछ नहीं किया जा सकता, इसका लक्षण नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज का लक्षण करेंगे तो या तो किसी संबंध से करेंगे। जैसे मान लो मैं यहां बताऊं गिरीश भाई कौन है, वो जो सत्संग का, संतों का वो करते हैं, संभालते हैं सत्संग का, वो गिरीश भाई है। तो ये क्रिया से हो गया संबंध, लक्षण हो गए ना क्रिया से। संबंध वो हरिभाई ड्रेस वाले के लड़के, ये लक्षण हो गया संबंध से।
तो या तो कोई लक्षण संबंध से होगा या कोई लक्षण क्रिया से होगा, कुछ न कुछ तो लक्षण के कारण होंगे। इस आत्मा में तो लक्षण का कोई कारण नहीं, क्रिया इसमें है नहीं, निष्क्रिय है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, संबंध है नहीं, रम और रूप है नहीं, नाम है नहीं। या तो नाम से किसी को हम लक्षण बताएंगे, या उसका रूप बताएंगे, आकार बताएंगे, या संबंध बताएंगे, या उसकी क्रिया बताएंगे। आत्मा में तो ये कोई भी नहीं है। इसलिए इसको कैसे जाने, कैसे इसको जाने, कैसे इसको समझें, ये विलक्षण बात है ना। अप्रमेय माने जिसको जाना नहीं जा सकता। और हमारा ब्रह्मसूत्र क्या कहता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो फिर जिसको जाना ही नहीं जाए उसको जिज्ञासा कैसे करें? भगवान भाष्यकार ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से पहले अध्यास भाष्य लिखा है, भूमिका भाष्य, अध्यास भाष्य उसको बोलते हैं। वहां इन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि आप ये बताओ, ये जो आत्मा है, ब्रह्म शब्द का प्रयोग है वहां, ये जो ब्रह्म है, ये आत्मा है, ये प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है? कौन सा है? अगर प्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं, सब जानते ही हैं, फिर जिज्ञासा किस बात की? अगर अप्रसिद्ध है तो भी जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो किसी ने भी नहीं जाना तो हम ही क्या जानेंगे। यानी आत्मा ज्ञेय है या अज्ञेय है ना? अगर जानने योग्य है तो जानता कौन है? अगर जानने योग्य नहीं है तो जानने की आवश्यकता क्या है? जाना ही नहीं जा सकता। तो आचार्य शंकर ने वहां कुछ विकल्प दिए हैं। वो कहते हैं कि आत्मा तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन इस प्रसिद्ध आत्मा के विषय में अनेक प्रकार की विप्रतिपत्ति है। उन विप्रतिपत्तियों के निवारण के लिए जिज्ञासा की आवश्यकता है। तो विप्रतिपत्तियां कौन सी हैं? कुछ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, कुछ पुत्र को ही आत्मा मानते हैं, कुछ इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं, कुछ मन को ही आत्मा मानते हैं, कुछ बुद्धि को ही आत्मा मानते। ये सब विप्रतिपत्तियां हैं, संशय है। उन सब का जो संदेह है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके विषय में अनेक लोगों की भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों के निवारण करने के लिए ही जिज्ञासा की आवश्यकता। वो ठीक आप यहां उपनिषद, यहां आ जाइए भगवद गीता में, अगर आत्मा अप्रमेय है, जाना नहीं जा सकता, तो जानने की आवश्यकता क्या है? फिर क्यों कहा? और गीता का तो उद्देश्य क्या है? तत्व ज्ञान। भगवान शंकराचार्य ने कहा है गीता का एकमात्र लक्ष्य है तत्व ज्ञान। जब तत्व का ज्ञान होगा ही नहीं तो ये गीता निरर्थक हो जाएगी। तो अप्रमेय का अर्थ थोड़ा समझना, बड़ा प्यारा शब्द है ये। प्रमेय किसे कहते हैं? प्रमेय कहते हैं जिसको जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे मेरे सामने ये फूल है, ये फूल क्या है? प्रमेय है। क्या है ये? क्योंकि मैं इसको जानता हूं। जानने वाला हो गया प्रमाता। प्रमाता माने ज्ञान। मीयते नीति प्रमा, जिससे जाना जाए, देश काल और वस्तु के परिच्छेद से। देश से घिरा हुआ, वस्तु से घिरा हुआ, काल से घिरा हुआ ना। देश काल वस्तु के परिच्छेद से जिसको जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं। जो ज्ञान है उसको प्रमा बोलते हैं। और जो जिसके माध्यम से जाना जाता है उसको प्रमाण बोलते हैं, इंद्रियां। और जो जानने वाला उसको प्रमाता बोलते हैं। समझ में आ गया ना? अब मैं हो गया प्रमाता,
ये फूल हो गया प्रमेय, इसमें जो कोमलता है या इसकी जो सुगंधी है, जो कुछ भी है, वो हो गई प्रमा या प्रमिति, वो प्रमा है। और नेत्र के द्वारा मैं इसको देख रहा हूं, इसका रंग देख रहा हूं नेत्र के द्वारा, तो नेत्र हो गया प्रमाण। मैं इसको स्पर्श कर रहा हूं, मुलायम है या क्या है, तो त्वचा होगी प्रमाण। तो इंद्रियां है प्रमाण, उसका जो ज्ञान है वह है प्रमा, उस ज्ञान को जानने वाला वह है प्रमाता, और जिसको जाना जा रहा है वह हो गया प्रमेय। ठीक है ना? अच्छा, अब आत्मा के पास है, ये तो बात समझ में आ गई ना अच्छी तरह से? हाँ, आप प्रमेय की बात कर रहे हैं, है जी? हैं? अच्छा, फिर से करते हैं। 4 चीजें नहीं, समझ के चलना चाहिए, अपना काम ही यही है। एक है प्रमा, प्रमा माने ज्ञान, ठीक है ना? प्रमा शब्द जो है संस्कृत के मापने धातु से बना है, किसी को मापना, देश से, काल से, किसी से भी किसी को मापने का नाम, रूप से, रंग से मापना, मीयते, ज्ञायते, जिससे जाना जाता है। तो प्रमा माने ज्ञान, और प्रमाण माने इंद्रियां। जो इंद्रियों के सन्निकर्ष जब पदार्थ पर होता है, तो वो जो इंद्रियों के सन्निकर्ष की जो प्रक्रिया है उसको प्रमाण बोलते हैं। जैसे नेत्र है, नेत्र इसके ऊपर गया तो ये नेत्र के सन्निकर्ष में आ गया, निकट मतलब उसकी सन्निधि में आ गया। तो जो नेत्र और पदार्थ का जो संयोग हुआ, उस पूरी प्रक्रिया का नाम प्रमाण है, उसको इंद्रियां बोल देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इंद्रियों के बिना जाता नहीं। तो प्रमा माने ज्ञान, प्रमाण माने इंद्रियां, और प्रमाता माने जिसको ज्ञान हो रहा है, ज्ञाता। प्रमाता माने ज्ञाता, जिसको ज्ञान हो रहा है। और प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमेय माने जो जाना जा रहा है उसको कहते हैं ज्ञेय। तो अब ये फूल है ज्ञेय, प्रमेय है ना? फूल है प्रमेय, और जो मेरे हाथ या मेरा नेत्र है वह है प्रमाण, वो प्रमाण है। और जो इसका ज्ञान हो रहा है वह है प्रमा, और जिसको ज्ञान हो रहा है वह है प्रमाता। ठीक है ना? ये किसी भी पदार्थ को जानने के लिए है। ये इसके लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि इत्यादि प्रमाणों के द्वारा ही जाना जाता है। तो अब ये प्रत्यक्ष प्रमा है। क्या है ये? प्रत्यक्ष प्रमा है। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के बाद होता है। जैसे नदी बह रही है, उसके किनारे हम खड़े हैं, पानी गंदा आ रहा है, झाग आ रहा है, और धूल उसमें मिट्टी बह रही है, लकड़ियां भी बहकर के आ रही है, तो हम कहते हैं कि इससे ऊपर कहीं वर्षा हुई है। समझ गए ना? क्यों? ये हमने देखा है कि वर्षा से ही पानी इस तरह का होता है। तो पहले प्रत्यक्ष किया, उसके बाद हमने उसका अनुमान लगाया कि ये पानी इस तरह से है तो वर्षा हुई है, अनुमान हो गया। उपमान, किसी वस्तु को देख करके सादृश्य को याद करना। जैसे गिरीश भाई का चेहरा मिलता हो, कोई व्यक्ति मुझे दिखाई देगा तो मैं क्या कहूंगा? मुझे गिरीश भाई की याद आएगी कि गिरीश भाई ऐसे ही हैं। ये उपमान हो गया। और शब्द जो है वो शास्त्रों से जाना जाता है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष से यानी इंद्रियों से, अनुमान से, उपमान से भी नहीं जान सकते, जो इंद्रियातीत विषय है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन जो भी है, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा, चाहे ब्रह्म हो, कोई भी हो, जो इंद्रियातीत है, उनको हम शास्त्रों के द्वारा जानते हैं। इसलिए उसको शब्द बोलते हैं, शब्द प्रमाण। तो ये जो किसी वस्तु का ज्ञान होता है, हमें प्रत्यक्ष से होता है, अनुमान से होता है, उपमान से होता है, शब्द से होता है। वैसे तो मुख्य रूप से 3 ही प्रमाण हैं,
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। बाकी उपमान है, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इन तीनों में समाहार हो जाता है। वेदांत में 6 माने हैं, सांख्य में 3 माने हैं, न्याय में 4 माने हैं, फिर भी मुख्य रूप से 3 ही हैं। तो अब आत्मा के विषय में आइए, आत्मा के पास आइए। ये तो फूल का बात समझ में आ गई ना। ये फूल जो है ये प्रमेय है, ठीक है। और इस फूल में जो रूप रंग दिखाई दे रहा है वो मेरी नेत्रों के द्वारा दिखाई दे रहा है, तो रूप रंग देखने के लिए नेत्र प्रमाण है। इसमें जो कोमलता, कठोरता दिखाई दे रही उसको देखने के लिए त्वचा प्रमाण है। इसमें जो गंध दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके लिए नासिका प्रमाण है। तो इंद्रिय होगी प्रमाण, समझ गए। तो फूल हो गया प्रमेय। इसका जो ज्ञान मुझे हो रहा है सुगंधि के रूप में, कोमलता के रूप में या रंग के रूप में, है ना, इसका जो मुझे ज्ञान हो रहा है वो हो गया प्रमा। जिसको ज्ञान हो रहा है वो हो गया प्रमाता। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये समझ में आ गया ना। ये प्रमेय है, मैं प्रमाता हूं, इंद्रियां प्रमाण है, और इसका जो ज्ञान है वो प्रमा है। ये 4 चीजें हैं। अब आत्मा पर आइए। आत्मा किन इंद्रियों प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है? कौन से प्रमाण हैं जिनके द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है? एक बात। दूसरी बात, आत्मा को जानने वाला कौन है? प्रमेय तो जब ही होगा ना जब कोई दूसरा जानेगा। नहीं समझे भाई? ये फूल प्रमेय कब है? जब मैं इसको जान रहा हूं। अगर मैं इसको जान ही नहीं रहा तो प्रमेय भी नहीं है। तो आत्मा को अगर प्रमेय मानेंगे तो इसको जान कौन रहा है? प्रमाता कौन है इसका? प्रमा हो किसको रही है? इसलिए इसको क्या कहा? अप्रमेय। तो अगर ये अप्रमेय है तो जानने की आवश्यकता क्या है? अच्छा देखो, अब थोड़ा सा उपनिषद की तरफ चलते हैं, क्योंकि आत्मा जैसा सूक्ष्म तत्व बिना उपनिषद के समझ में आता नहीं है। अब थोड़ा सा विचार करो, उपनिषदों में इस आत्मा के लिए एक बहुत प्यारा शब्द का प्रयोग किया है, स्वयं ज्योतिरात्मा। क्या शब्द का प्रयोग है? स्वयं ज्योति, प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान। बड़ा प्यारा शब्द है। न तस्य उपनिषद में है कि सूर्य इसको प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। तस्य इस भाषा सर्वमिदं विभाति, ऐसा करके उपनिषद का मंत्र है। कई बार दिमाग से निकल जाता है, पर मंत्र आपका सुना हुआ है, सबका सुना हुआ है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि, तमैव भान्तमनुभाति सर्वम तस्यैष भाता भाषा सर्वमिदं विभाति। समझ, ये मंत्र है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तो वहां सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र न तारे। नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि, विद्युत भी वहां नहीं प्रकाशित होता, इस अग्नि की तो बात ही क्या है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से सर्व प्रकाशित होता है। तस्यैष भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी का ही प्रकाश सभी में है। तो ये बहुत प्यारा मंत्र है। न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। भान्तम माने प्रकाश, उसी के प्रकाश से ही सब प्रकाशित होता है। तस्यैष भाषा सर्वमिदं विभाति, ये मंत्र है श्रुति का, उपनिषद का। और एक मंत्र स्वयं ज्योतिरात्मा, आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। अब देखो, विचार करो, ये पुस्तक है,
इस पुस्तक को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। सारा का सारा संसार हमें सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है। अंधकार है कमरे में तो दीपक जला लो, लाइट जला लो, कुछ भी लगा लो, जितने भी बाहर के पदार्थ हैं ये प्रकाश से ही दिखाई देते हैं। तो एक बहुत प्यारी कथा उपनिषदों में कही है, बड़ी प्यारी, और संक्षेप में समझाया कि ये संसार कैसे दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश से। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। सूर्य नहीं हो तो रात को चंद्रमा के प्रकाश से, चंद्रमा भी ना हो, सूर्य भी रात ना हो तो अग्नि जला लेंगे उससे, नेत्र के प्रकाश से। मान लो सूर्य भी नहीं, अग्नि भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, कोई अंधा भी है तो कैसे दिखाई देता है? शब्द से। कोई गूंगा भी हो तो अपने आप ही प्रकाशित होता है। समझ गए ना? तो ये सारा का सारा बाहर का पदार्थ हमें दीपक से, बत्ती से, इनसे दिखाई देता है। सारा का सारा संसार हमें सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ सूर्य का प्रकाश किससे दिखाई देता है? जब प्रातः काल होता है कोई दीपक लेके, टॉर्च लेके खड़ा होता है कि देखे सूर्य निकल आया या नहीं। सूर्य का प्रकाश किससे दिखाई देता है? सूर्य को प्रकाशित करने वाला कौन है? वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। और स्वयं प्रकाश का अर्थ है उसको प्रकाश करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सूर्य को कोई कर्म नहीं करना पड़ता, कोई ज्ञान नहीं लाना पड़ता कि मैं प्रकाशित हूं ताकि संसार दिख जाए, कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं ही प्रकाश। तो आत्मा प्रमेय तो है, लेकिन जिस ढंग से हम उसको प्रमेय मानते उस ढंग से नहीं है। आत्मा तो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ही प्रकाशमान है। बस केवल हमें तो जो पर्दा डल गया नासमझी का, वही हटाना है, वही हटाना है। तो अप्रमेय कहने का अर्थ है आत्मा किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। आत्मा जैसे अन्य पदार्थों का हम ज्ञान करते हैं वैसे इसका ज्ञान नहीं होता। केवल शब्द प्रमाण है, केवल शब्द, शब्द ही प्रमाण के द्वारा ही इसको जानते हैं कि ये आत्मा ऐसा है, बस इतना। लेकिन इस आत्मा का जो हम शब्द के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, समाधि के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है, अहम ब्रह्मास्मि की जो वृत्ति पैदा होती है, वो अहम ब्रह्मास्मि का जो ज्ञान है वह भी समाप्त हो जाएगा। समझ रहे ना बात? नहीं समझे? ज्ञान खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। किसका? अहम ब्रह्मास्मि का। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा आप बताओ? ये बात तो ठीक है, लेकिन जैसा शास्त्रों से सुनते उसके अनुसार तो पता ही चलता होगा। बहुत वेदांत सुनते हैं भाई, कोई भी ज्ञान वृत्तिजन्य ही होता है। तो अहम ब्रह्मास्मि तो वृत्तिजन्य ज्ञान है। जब ये वृत्ति का नाश हो जाएगा, न तो मैं ब्रह्म हूं, न ब्रह्म बना हूं, न ब्रह्म हुआ हूं, मैं तो जो था, जैसा था, वैसा का वैसा ही हूं। उस दृष्टि से आत्मा प्रमेय है। और जिस दृष्टि से हम संसार के पदार्थों को या परलोक को जानना चाहते हैं, उस दृष्टि से परमात्मा को, इस आत्मा को कहा अप्रमेय। जैसे हम इन वस्तुओं को जानते हैं वैसे उस आत्मा को नहीं जान सकते, उसका कोई लक्षण नहीं बता सकते, उसका किसी से संबंध नहीं, उसका किसी से नाम नहीं। नाम, रूप, संबंध, क्रिया, इनसे तो किसी की पहचान होती है। नाम उसका है नहीं, रूप उसमें है नहीं, क्रिया उसमें है नहीं, संबंध उसका किसी से है नहीं, क्योंकि एक ही है।
तो इसीलिए यहां कहा अनाशीनो अप्रमेयस्य, वह अप्रमेय है और अनाशी है। उस अनाशी अप्रमेय नित्य आत्मा के ये शरीर जो है ये अंत वाले हैं और आत्मा सतः सत है। ये असत है और आत्मा सत है। तो फिर क्या करो, तस्माद् युध्यस्व भारत, इसलिए लड़ो। देखो आप ये दे, बड़ी विचित्र बात है ये। तो क्या आत्मा का नित्य ज्ञान लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए होता? नहीं नहीं, ये भगवान कोई विधेयात्मक वाक्य नहीं है कि अगर आत्मा का ज्ञान हो गया तो कर्म करो। नहीं, विधेयात्मक नहीं है। ये क्या है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपके घर कोई मेहमान गए, थोड़ी देर के लिए, मान लो बारिश का समय है, वर्षा ऋतु है, थोड़ी हल्की सी ठंड है, शीत वायु प्रवाहमान है और अतिथि आ गए, मौसम बढ़िया है, तो आपने अपनी पत्नी को कहा पकोड़े बनाओ। ठीक है, पत्नी ने कहा अभी बनाती हूं, और वो भी आकर के मेहमानों में बातचीत करने लग गई। तो फिर आप क्या कहोगे? फिर यही कहोगे ना कि तुम्हारा तो पकोड़े बनाने का काम था, पकोड़े बनाओ। तो मेहमान के आने से पकोड़े बनाना विधान नहीं है, थोड़ा बात समझना। अतिथि के आने पर पकोड़े बनाने का विधान नहीं है। जो पकोड़े बनाने की तैयारी हो गई थी उसको रोक दिया, इसलिए फिर से कहा पकोड़े बनाओ। समझ गए हमारी बात? अतिथि के आने पर पकोड़ा बनाना विधान नहीं है। पकोड़े की तैयारी हो गई, सब्जी वगैरह जो सब कुछ तैयार कर दिया, बेसन घोल दिया और फिर आकर के बातचीत करने लग गए। तब दोबारा याद दिलाए कि भाई तुम्हें तो ये काम करना था। समझ गए ना मेरी बात? ऐसे ही ये जो ज्ञान होने के बाद युद्ध करना कर्म नहीं है, लेकिन दोनों सेना खड़ी हो गई, शंख बज गए, दुंदुभिया बज गई, और उस युद्ध के बीच में अर्जुन कहता अब मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो भगवान केवल उसको याद दिला रहा है तू यहां आया किस लिए था। ये ज्ञान के बाद कर्म का विधान नहीं है, ज्ञान के बाद कर्म का विधान नहीं है। ये जो कर्तव्य कर्म है उसको करने की बात कह रहे हैं कि यहां आया किस लिए था। अगर युद्ध नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, शंख नहीं बजते, पहले ही अगर तू कह देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि करता ना करता कोई बात नहीं थी। लेकिन अब तो केवल भगवान उसको इतना याद दिला रहे हैं कि भाई यहां तू खड़ा किस लिए, वो काम कर। तो यह विधि विधायक वाक्य नहीं है, यह विधि विधायक वाक्य नहीं है, यह मोह निवारक वाक्य है। मोह के कारण तू नहीं लड़ रहा, न कि आत्मज्ञान होने के कारण। अगर तेरे को आत्मज्ञान हो गया फिर तो युद्ध नहीं करता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तेरा युद्ध न करने का मुख्य कारण तो तेरा मोह है। यह मोह निवारक वाक्य न कि विधि विधायक वाक्य है। समझ गए ना? तस्माद् युध्यस्व, इस बात को लेकर के हम यह ना कहते देखो ज्ञान होने पर भी तो युद्ध करना ही पड़ा, कर्म तो करना ही पड़ा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो तस्माद् युध्यस्व भारत है, इससे पहले कहीं कर्म का प्रकरण है नहीं कि कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ज्ञान होने पर कर्म का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका कोई प्रकरण नहीं है। प्रकरण किसका है? ये तो प्रकरण है गांडीवम संस्थे हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च। प्रकरण तो अर्जुन के मोह का है। तो मोह के कारण युद्ध न करना एक अलग बात है, और ज्ञान होने पर युद्ध न करना एक। ज्ञान न होने पर युद्ध करने में विधि नहीं है, चाहे तो कर ले और चाहे तो ना कर ले, ना उसको पाप लगेगा ना उसको
हत्वाप ईमान लोका न हंति न निबध्यते। लेकिन मोह के कारण कर्तव्य से विमुख हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो अर्जुन मोहग्रस्त है और मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाह रहा है, तो भगवान उसके मोह की निवृत्ति के लिए कह रहे हैं कि इस शरीर को देख करके तू मोह कर रहा है, अरे ये शरीर तो अंत वाले हैं, अंत असत हैं, ये सत तो आत्मा है, आत्मा है। ये तो न जाने कितनी बार आए हैं और कितनी बार गए हैं, इन शरीरों का क्या है। तो ये मोह निवारक वाक्य है, ये ज्ञान के बाद विधि विधायक वाक्य नहीं है। तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य। आत्मा नित्य है, अप्रमेय है, अनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता, फिर शोक किसके लिए। ये देह है, ये नाशवान है, जन्मने वाले, मरने वाले, टूटने वाले, बिछुड़ने वाले, संयोग वियोग इनका होता ही रहता है, फिर इनको लेकर के शोक क्यों। दोनों ही स्थितियों में तेरे को शोक नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा ये जो अप्रमेय आत्मा है, आहा, जो इंद्रियों का विषय नहीं है ना। अच्छा, इंद्रिया में मन भी आ गया, मन भी एक इंद्रिया है ना, क्योंकि जो हमें प्रत्यक्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है। आप तो वेदांत परिभाषा पढ़ी है, स्वाध्याय में वेदांत परिभाषा पढ़ी है ना धर्मराज ध्वरेंद्र की। तो प्रत्यक्ष कितने प्रकार का होता है, बड़ा मुश्किल है। अच्छा है भूल जाते, नहीं तो हम क्या करेंगे यहां करके, इसी से ही तो हमारा काम चल रहा है। देखो, एक तो नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा हमारा प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो 5 इंद्रियां हैं, तो 5 प्रकार का प्रत्यक्ष तो ये हो गया। नेत्र से शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनकी इंद्रियां, और एक मन से, उसको बोलते हैं मानस प्रत्यक्ष। समझ गए ना, मानस प्रत्यक्ष भी होता है। और एक और प्रत्यक्ष होता है जो मन से परे है, उसको बोलते हैं योगज प्रत्यक्ष, योगियों को, है ना। योगियों को भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो हम ये जो प्रत्यक्ष है, मन या इंद्रियां, इनसे परे ये आत्मा है। उस आत्मा को तुम समझो, जानो, और फिर क्या करो, समझ करके, जान करके। अगर मान लो किसी की पत्नी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, पकोड़े बनाने की तैयारी कर ली, आकर के बैठ गई, मेहमानों से बात करने लगी, तो किसी ने कहा क्या करना था, तो इसका मतलब ये नहीं ब्रह्म ज्ञान होने के बाद पकोड़े तलना था, नहीं, विधि केवल जो कर्तव्य कर्म बचा था उसको बताना था, तो पकोड़े बन के आ गए। ऐसे अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान के बाद क्या करें, जिसके लिए आए वो करो, जिसके लिए तैयार हो गए वो करो। ब्रह्मज्ञानी खाने के लिए बैठ गया, आप कोई कहे महाराज भोजन करो, आप प्रसाद पाओ, तो इसका मतलब ये नहीं ब्रह्मज्ञान के बाद ये विधि बन गया कि ब्रह्मज्ञान हो जाए तो भोजन ही करें। एक कर्म वो है जो ज्ञान होने के बाद जिसमें हम चले गए उसको करना है। अर्जुन युद्ध के मैदान में आ गए तो युद्ध उसको करना है, या कर्म नहीं है। इसलिए तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए अर्जुन खड़ा हो और युद्ध कर, मोह को दूर कर। ये मोह निवारक वाक्य, मोह की निवृत्ति के लिए है। तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारतः। अर्जुन इसलिए युद्ध करो। अच्छा फिर क्या करें महाराज, हमारे सामने तो आत्मा मर रही है। आत्मा को ही कहते हैं ना, शरीर में जब आत्मा भाव हो जाता है तो उसको आत्मा ही बोलते हैं ना।
तो भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, बड़े प्यारे उपनिषद वचन हैं। ये जो 2 मंत्र हैं 19 और 20, ये श्रुति वाक्य हैं। बस थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर कर दिया। कैसे श्रुति वाक्य, कितनी सुंदर बात की, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।